जय श्री राम मित्रों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हनुमान जी को सिंदूरी चोला कैसे चढ़ाया जाता है और क्या क्या नियम होते हैं चोला चढ़ाने के। वीडियो को आप लास्ट तक देखना मित्रों, ताकि मैं आपको चोले के जो नियम बताऊंगा आप उनको पूर्ण रूप से सारे नियम और सावधानियों को जान सको। हनुमान जी को चोला मंगलवार और शनिवार को चढ़ाया जाता है केवल। हनुमान जी को चोला चढ़ाने के क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके घर में किसी सदस्य के ऊपर नेगेटिविटी, भूत बाधा, प्रेत बाधा, इस तरह की कोई भी बाधा है तो उस व्यक्ति से चोला चढ़वाएं। अगर वह व्यक्ति समर्थ नहीं है या वह व्यक्ति महिला है तो आप घर से ही महिला का या उसका सदस्य का जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है उसका हाथ सिंदूर में और चमेली के तेल पर लगवा कर आप मंदिर में लेकर जाएं। घर का कोई भी पुरुष चोला चढ़ा सकता है इसको। अगर भूत बाधा, प्रेत बाधा दूर करने के लिए चोला चढ़ा रहे हो आप तो कम से कम 5 या 7 मंगल के मंगल आपको बिना बीच में छोड़े लगातार चढ़ाना पड़ेगा, तो आपकी बाधा दूर हो जाएगी 100%। दूसरा, अगर आपकी कुंडली में मंगल, राहु या शनि ग्रह खराब हैं या इनकी महादशा चल रही है तो आप हनुमान जी को सिंदूरी चोला चढ़ाना शुरू करें। ये आपके लिए सोने पे सुहागा है। हनुमान जी को चढ़ाया चोला 9 के 9 ग्रहों को सही कर देता है, शांत कर देता है। जिंदगी में कोई काम ना बन रहा हो या हर काम में रुकावट आती हो आपको, तो आपको आँख मीच के हनुमान जी को अपनी कामना बोलकर चोला चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। हनुमान जी को चोला 3, 5, 7 की संख्या में ही चढ़ाना चाहिए, बीच में भी ना छोड़ दे, बीच में कोई गैप नहीं लेना है इसमें। अब सामग्री की बात करते हैं मित्रों। आप अगर घी और सिंदूर को मिलाकर चोला चढ़ाते हो तो घी की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना। आपको घी को किसी बर्तन में डालकर गर्म नहीं करना है अग्नि वगैरह पे, क्योंकि अगर आपने घी को अग्नि पर गर्म किया तो वो घी अग्निदेव को समर्पित कर दिया आपने, फिर वो चोले में काम आ ही नहीं सकता या वो किसी दूसरी पूजा पाठ के कर्म में नहीं यूज होगा। फिर वो चीज़ आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप चमेली का उत्तम क्वालिटी का तेल लेकर हनुमान जी वाला ओरिजिनल सिंदूर लेकर चोला चढ़ा सकते हो। जो आजकल पाउच में आता है सिंदूर वो ना यूज़ करें आप अपने शहर के पंसारी की दुकान पर जाकर सिंदूर को वेट के हिसाब से खरीदें। आप पंसारी को बोले कि सवा की संख्या में आपको सिंदूर लेना है तो आप 125 ग्राम, जो 125 ग्राम होता है, इतना सिंदूर ले लें एक बार के लिए, क्योंकि इतने सिंदूर में आपका चोला वाला कर्म पूर्ण हो जाएगा। मित्रों, आप जब भी हनुमान जी वाला सिंदूर लेने जाएं तो आप देखें कि अगर सिंदूर की मात्रा थोड़ी है और वो वजन में भारी है तो आप इस सिंदूर को खरीद लें, क्योंकि यही सिंदूर ओरिजिनल है। मित्रों, अब बात करते हैं चांदी के वर्क की। आपको मित्रों एल्यूमिनियम के वर्क यूज करने हैं। चांदी वाले वर्क में अशुद्धता की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि चांदी के वर्क गाय की आंतों को पीट कर बनाए जाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम वाले वर्क मशीन से बनते हैं। अब वर्क की भी संख्या होती है, वो भी ली जाती है। आप वर्क को 5, 9 या 11 की संख्या में ही लेंगे हनुमान जी के लिए, ना तो ये कम होगी ना ये ज़्यादा होगी। अगर वर्क के लिए आपको परेशानी हो रही है कि वर्क नहीं मिल रहे हैं तो आप 1 ले सकते हैं, नहीं तो फिर 5, 9, 11 ही लेने पड़ेंगे, बीच में और कोई संख्या आ ही नहीं सकती। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपको। अब बात करते हैं सावधानियों के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप चोला चढ़ाने जाते हो तो वहाँ आपको पहले से ही चोला चढ़ाया हुआ मिलता है, तो सबसे पहले तो वहाँ जाकर हनुमान जी महाराज जी से आज्ञा लें सिंदूरी चोला चढ़ाने की। उसके बाद आपको प्रतिमा को प्यार से छूकर ही चोला चढ़ाना है, ना कि हाथों से घीसना है, क्योंकि प्रतिमा में प्राण है तो आप प्यार से ही चोला चढ़ाएं। मैं देखता हूँ कि लोग अक्सर हाथों से पूरा जोर लगा कर चोला चढ़ाते हैं, घिस कर। ऐसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। यह बिल्कुल दोष उत्पन्न कर देगा आपकी लाइफ में, क्योंकि उसमें प्राण है।
जो सामने आप देवता देख रहे हो। मित्रों, आप जब सामग्री लो, अगर एक साथ 5 चोले का या 7 चोले का आपने सिंदूर और तेल एकदम से ले लिया, खरीद लिया, तो आप उस सामग्री को बिल्कुल शुद्ध जगह पर ही रखना पड़ेगा। आपको ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। घर के मंदिर में रख सकते हो, वहां से एक चोले का सामान लेकर चढ़ाकर आगे हनुमान जी महाराज जी को, और फिर अगले मंगलवार को वहां से एक और चोले का सामान ले लिया और फिर चढ़ाकर आगे। ऐसे कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो सामग्री आपने घर में रखी है उसको ज़्यादा हाथ न लगे, क्योंकि अगर भूल से भी उसमें उस सामग्री को अशुद्ध हाथ लगे, जूठे हाथ लगे, तो वो सामग्री तुरंत बेकार है, फिर उसका कोई काम नहीं आएगा। स्पेशली हनुमान जी के लिए तो शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है। मित्रों, आप इस चीज को बिल्कुल अपने मन में बिठा लीजिए। आप ना सेवा करो वो चलेगा, परंतु अशुद्ध होकर सेवा करना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये आपको उल्टा ही कुछ न कुछ इफेक्ट दे के चला जाएगा। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। एक हनुमान जी की सिंदूरी प्रतिमा पर ही चोला चढ़ेगा। आप धातु या दूसरी प्रतिमा पर चोला नहीं चढ़ा सकते। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले तो आपको धूप बत्ती बनाकर रख लें। धूप बत्ती को जलाकर फिर हनुमान जी से आज्ञा लेकर चोला चढ़ाना शुरू करना आपको। अगर दिए में घी का प्रयोग कर रहे हो आप, तो अग्नि पर गर्म नहीं किया जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये ध्यान रखना है। आप चमेली के तेल का दिया जला सकते हो, वो भी उत्तम है। धूप जो होती है वो आपको सॉफ्ट वाली यूज करनी है, जो काले वाली आती है। मतलब आप धूप यूज कर सकते हो, परंतु आपको अगरबत्ती बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी है कभी भी। किसी भी पूजा में हमारे हिंदू धर्म में अगरबत्ती यूज नहीं की जाती, आपको पता होगी ये चीज। चोला चढ़ाते समय हाथ की 3 उंगलियों का ही प्रयोग करना आपको। सबसे छोटे वाली फिंगर, जिसको कनिष्ठिका बोलते हैं, उस उंगली को प्रयोग नहीं करना आपको। वैसे तो सूर्य उंगली और तर्जनी उंगली से ही चोला मान्य होता है, परंतु इन 2 उंगलियों से चोला नहीं चढ़ाया जाएगा सामान्य लोगों से। तो सामान्य लोग 3 उंगलियों का यूज कर सकते हैं। चोला चढ़ाते समय आप बात ना करें, बस राम राम बोलते रहें। और चोला चढ़ाने के बाद आप प्रसाद पर एक तुलसी का पत्ता रखकर हनुमान जी महाराज जी को भोग लगाएं। तुलसी पत्थर अगर सूखा हुआ है तो भी वो आपके लिए प्रयोग हो जाएगा, आपके भोग में मान्य होगा वो। ऐसा भोग हनुमान जी महाराज जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आप वहीं बैठकर हनुमान चालीसा या मंत्र का जाप करें। फिर देखें, अगर आपने इन सब बातों का ध्यान रखकर मेरे कहे अनुसार ही चोला चढ़ाया है, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपने जिस कामना को बोलकर चोला चढ़ाना शुरू किया है, वो आपके तीसरे चोले के कर्म तक चढ़ाने तक ही आपकी मनोकामना आपको पूर्ति होती हुई दिखाई देगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो तीसरे चोले चढ़ाने तक आपकी कामना पूर्ति हो भी जाए। अगर कामना पहले पूर्ण हो भी जाए तो भी आपको 5 या 7 बार चोला लगातार चढ़ाते रहना है, बीच में नहीं छोड़ना। कि कहीं ऐसा हो कि तीसरी बार में चोला चढ़ाते हुए आपकी कामना पूर्ति हो गया, तो अब आप आगे से चोला चढ़ाना ही नहीं जा रहे हो, आपने बस 3 ही बार चढ़ाया, तो वो नहीं करना, उसमें आपको दोष लगेगा। फिर अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।